भैया कपड़े दिखाइए बच्चे के लिए। अभी दिखाते हैं। ये दिखाइए। कितने साल का बच्चा है? यही कोई 5-6 साल। 5-6 साल का? तो आप इधर से देखिए, ये सब 5-6 साल वाले बच्चे हैं। हाँ भैया वो दिखाइए वो वाला। अरे मैडम लाल लीजिए, आपको देख के लगता है बच्चा एकदम लाल लाल गुलाब की तरह होगा आपकी तरह है? वो दिखाइए वो वाला। हाँ ब्लू भी दिखा रहे हैं आपको, ये लीजिए, ये ब्लू देखिए एकदम नया नया आया। भैया ये पैक कर दो। ये वाइट कितने का है? ये मैडम 250 रुपए का। 250 रुपए? हाँ जी कुछ कम करिए ना, इसमें बहुत ज्यादा बता। मैडम आपके लिए 250 लगाया, बाकी पब्लिक को तो 400 का बेचते हैं। नहीं अभी आप 200 रुपए। कैसी बात कर रही है मैडम, 200 रुपए की तो खरीद है हमारी। नहीं 200 रुपए ठीक है। चलिए ठीक है मैडम, आपकी जबान की इज्जत रख लेते हैं, आपके लिए 200। जी आप पैक कर दीजिए। हाँ जी पैक कर देते हैं आपको। मैडम कुछ नई साड़ियाँ आई हैं, देख लीजिए। नहीं नहीं भैया अभी नहीं। अरे मैडम देख लीजिए, पसंद ना आए तो मत लीजिएगा। नहीं नहीं अभी नहीं। फिर से आइएगा मैडम। अरे मैडम छोड़ो मुझे। पता है ना दारू की स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं है। क्या हो गया मंजू? कोई बात अरे फिर शुरू हो गए। अरे तो कहाँ जाऊंगा मैं हैं? किसके पास जाऊंगा बताओ बताओ किसके पता है पास? ना डॉक्टर ने मना किया, तीसरा महीना लगा हुआ है। तो मैंने पहले ही कहा था, मैं कोई जल्दी नहीं है बच्चों की, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो ठीक है सब कुछ ना। अभी 6-7 महीने हुए हैं शादी को। अच्छा ये मेरी वजह से हुआ है। जब देखो अपनी मनमानी करते हो, मेरी सुनते तो हो नहीं। ये बहुत हो गया मंजू, मत करो। 8 दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए, बार-बार सुन रहा हूं मैं। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज विजय विजय छोड़ो मुझे। अरे जल्दी चलो ना। अरे कैसे चलो, इतना दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा दर्द, जल्दी चलो, दुकान भी जाना है। कैसे इंसान हो ना, कितने जिद्दी हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया, ठीक है सब कुछ। वैसे भी हमें बच्चा नहीं चाहिए था अभी। हाँ तुम्हें बीवी और बच्चे की कहाँ पड़ी है, सिर्फ अपनी अय्याशी चाहिए। बकवास मत करो, समझी? चुपचाप चलो, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। पढ़ 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 पढ़, और कुछ आता ही नहीं है इसके सिवा। ऑटो, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्नी को केवल उपभोग करने की वस्तु समझते हैं। पत्नी को जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करना अपना अधिकार समझते हैं। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। क्या पत्नी को यह आजादी नहीं है कि वो भी तय करे उसे कब क्या करना है और क्या नहीं? क्या पत्नी को यह अधिकार नहीं है कि वो खुद भी तय करे उसे मां कब बनना है? दोस्तों, पत्नी की भी कुछ भावनाएं होती है, हर पति को उसका भी सम्मान करना चाहिए। यदि आज विजय मंजू की भावना का सम्मान करता, वो शारीरिक संबंध बनाने से पहले एहतियात बरतता, तो आज मंजू को शारीरिक और मानसिक पीड़ा से ना गुजरना पड़ता। क्या इस घटना से विजय कोई सबक लेगा? आइए देखते हैं। जीजा जी आप तो रास्ते में खड़े हो। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? हाँ आओ, अंदर आओ।
मंजू, मंजू कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैं आपके लिए चाय लेकर। नहीं नहीं, तू बैठ। अच्छा ये बताइए कोमल कहाँ है? कोमल आई है ना? दीदी तुम ठीक हो ना? ठीक ही हूँ। बैठ, मैं चाय बनाने जा रही थी। चाय की चिंता मत करो, मैं बना लूंगी। डॉक्टर ने मना किया है ना। मैं चाय लाती हूँ। बेटी अब जो हुआ है उसे भूल जा। अब वो सब भूलकर अपनी सेहत का ध्यान दे। आप ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मेरी चिंता छोड़ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिर्फ अपनी तबीयत की परवाह कर। मुझे कुछ नहीं होने वाला है इतनी जल्दी। सब्जी पापा पर बाकी का आते ही दे जाऊंगा। और मदन ने वैसे ही कहा है कि 1 हफ्ते में वो 20,000 रुपए देगा। और सुन, जब तक तू ठीक नहीं हो जाती है ना, कोमल यहीं रहेगी, ठीक है? लेकिन आपकी तबीयत पापा। मेरी छोड़ बेटा, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। मेरी परवाह मत कर, तो सिर्फ अपना ख्याल रख। बन गई चाय? हाँ जीजा जी। आपकी चाय यहीं पी लेंगे। ले लीजिए। मैं निकलूं बेटा, क्योंकि रात होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा तो अच्छा है ना? चल। पापा चाय तो पी के जाओ। बेटी तू तो जानती है ना कि हम लड़की वाले हैं। अपनी बहन का ध्यान रखना। ठीक हो ना दीदी? ठीक ही हूँ। तू बता तू कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी, लेकिन अभी तुम्हारा ध्यान रखना है ना। पर पापा अपना ध्यान कैसे रखेंगे? पापा के बारे में मत सोचो दीदी, अपना ध्यान रख लेंगे। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तुम आराम करो, जल्दी से सही हो जाओ। यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। हाँ दीदी। अरे दीदी एक और। नहीं, पेट भर गया तो दवाई दे दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या जीजा जी, सब पानी गिरा दिया ना। सॉरी। कुछ चाहिए था आपको? बस वो पानी, थोड़ा सा पानी चाहिए था। आपके पानी के चक्कर में ना पूरे कपड़े भीग गए, बदलने पड़ेंगे।
जीजा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ पर हो। मेरे कपड़े भी गीले हुए बदलने थे ना, तो मुझे लगा मेरे कपड़े यहाँ पर होंगे। आप बाद में बदल लीजिएगा, पहले मुझे बदल लीजिए। हाँ हाँ, तुम बदल लो, बदल। दीदी, आप लोगों को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी क्यों नहीं होगी जल्दी? इतना अच्छा लड़का है, माँ बाप का इकलौता बेटा है, जमीन जायदाद भी अच्छी है। तुझे पता है दिल्ली में बहुत अच्छी नौकरी है उसकी, 20,000 रुपए महीना सैलरी है। हाँ वो सब तो ठीक है, पर अभी तक तो मेरा कंप्यूटर कोर्स भी पूरा नहीं हुआ। पर तुझे लड़का तो पसंद है ना? हाँ हाँ पसंद है, बस यही सुनना था ना आपको। अब मैं जीजा जी को खाना देकर आऊं? पता है तेरी शादी हो जाएगी तो पापा के मन से कितना बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। उसके बाद मैं पापा को अपने पास बुला लूंगी हमेशा के लिए। हाँ हाँ जो मन में आए वो करना, ठीक है? अभी तुम आराम करो और सो जाओ। मैं जीजा जी को खाना देकर आती हूँ। बाहर से दरवाजा लगा के जा रही हूँ। बाय बाय। सुन, जल्दी आना। हाँ हाँ। जीजू, आपका खाना। साली साहिबा, गरम गरम में जल्दी खा लीजिए। आपके पसंद की ना भिंडी बनाई है। पसंद तो आप भी हैं हमारी, उसका क्या करें? हाँ? जीजू आप खाना खा लीजिए ना, घर जाना है। दीदी अकेली है ना घर पर। अरे भाई अकेले तो हम भी यहाँ बैठे रहते हैं दिन भर। कभी हमारे साथ भी बैठो। जीजू खाना खा लीजिए ना, गरम है, ठंडा हो जाएगा। अरे छोड़ो इसको। ये बताओ, रसगुल्ले खाओगी? गरम गरम अपने हाथों से खिलाएंगे तुम्हें। जीजू रसगुल्ले खाने का टाइम नहीं है ना, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और घर पे बहुत सारा काम है। आप ना खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। हाँ बाय जीजू। सुनो, अरे सुनो भाई, अरे रसगुल्ले तो खा लेती। हमारी रसगुल्ले। गरम तो खाना। मंजू, क्या कर? छोड़ो छोड़ो ये सब, क्या कर रही हो ये सब? हाँ, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना। पर मेरी तबीयत एकदम ठीक है और कितना आराम करूंगी। और नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल अभी ठीक नहीं हुई है। बैठो बैठो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। हाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ तुम्हें अभी आराम करना है, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। हाँ रुको, जूस पियो, जूस पियो, पियो। अरे नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं तुम्हें अपने हाथों से जूस पिलाऊंगा। हाँ पी लो थोड़ा सा। नाटक बंद करो और जाके खाना खाओ, आधी रात होने वाली है। पता नहीं कहाँ कहाँ जाके अपनी महफिल जमाते हो। कोमल खाना लगा दे इनका। खाना मैं खा लूंगा, लेकिन तुम्हें जूस की जरूरत है तो जूस पियो पियो पियो, थोड़ा सा। हाँ ये पूरा जूस पी लो, पूरा जूस पी के सो जाओ। आज तो तुम्हें मेरे हाथों से एक रसगुल्ला खाना ही पड़ेगा। अरे जीजा जी रहने दीजिए ना, मैं खा लूंगी। आप खाना खा लीजिए ना, दीदी भी सो गई है, मैं भी सोने जाऊंगी। ना 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 ना, अरे साली जी एक तो खा लो अपने जीजा के हाथ से।
खाओ 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 आ। खाओ, खाओ। अरे बाबूलाल भाई, आप यहाँ इतनी रात को यहाँ कैसे? घर नहीं आएगी तो क्या करेगी? हाँ, फोन उठाने तो होता नहीं ना तुम्हें। आज पूरे पैसे लेकर जाएंगे 30,000। पैसे दो हमारे। बाबू भाई थोड़ा आराम से बात करो। देखो मुझे सिर्फ 8 दिन का वक्त दो, 8 दिन। हाँ, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा पूरे। 8 दिन? ये जो दुकान का बहाना करके 8 दिन बोल के ले गए थे ना, 3 महीने हो गए विजय। मुझे मेरे पैसे दे लो, जाओ अंदर में। दे दूंगा ना बाबू भाई। कहाँ? भाभी की शक्ल देखकर पैसे दिए थे मैंने तुम्हें। हाँ, अरे हमें हमारी रिक्शा की किस्तें भरनी है, भाभी कहाँ से पैसे दे हम? अरे बाबू भाई नाराज क्यों होते हो? अच्छा एक काम करो, आप ये अभी के लिए 5,000 रुपए रख लो, बाकी मैं 2-4 दिन में सारे चुका दूंगा। 5,000 मुझे नहीं चाहिए, हमें हमारे पूरे 30,000 चाहिए, और वो भी आज ही के आज। अभी के लिए ले लीजिए ना, बाकी अगले हफ्ते कर देंगे, भरोसा कीजिए। देखो आपकी भाभी भी कह रही है, भरोसा कीजिए। आप पे ही भरोसा किया था ना भाभी, आप ही की शक्ल देख कर दिया था। देखो आज तो ले लेते हैं, वरना वसूल करना हमें बहुत अच्छे से आता है। हाँ वो तो पता है हमें। अरे तुम्हारे बाप को 50,000 रुपए के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं, 2-4 दिन में 50,000 आ जाने चाहिए। बोल देना अपने बाप को। यहाँ खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? अंदर जाओ। मैं चलता रहा। आज बहुत चिंता हो रही है तुम्हें, जाओ और जाके सो जाओ। मैं वो जाओ।
भाटिया जी, अच्छा अच्छा, मैं सीधा आपके पास ही आता हूँ। हाँ ओके। मंजू, मेरा खाना मत भिजवाना आज, मैं दुकान पे नहीं रहूंगा। हेलो। हाँ पापा, आप बस स्टैंड पहुंच गए? बस कोमल भी आधे घंटे में पहुंच जाएगी। वो पहुंच जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बड़ी जल्दी आ गए आज। हाँ, वो काम जल्दी खत्म हो गया तो आ गया। कोई आया था क्या? नहीं तो। अच्छा, कोमल जरा पानी देना। कोमल नहीं है, पानी मैं लेकर आती हूँ। नहीं है मतलब? कहाँ चली गई? घर भेज दिया उसे। लेकिन क्यों? क्यों? क्या मुझे पागल समझ रखा है? सब समझती हूँ मैं कि कोमल के ऊपर तुम्हारी नजर गंदी थी। तुम्हें तो बस हर वक्त मौका चाहिए ना। झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। और सच तो ये है कि उसके रहते तुझे अपने यारों से मिलने का मौका नहीं मिलता था। विजय! चिल्ला मत, चिल्ला मत। अभी बाबूलाल नहीं आया था यहाँ पर? आया था। आया था। यही मेरे पीठ पीछे मेरे घर में आदमी आते हैं और तू उनके साथ रंगरलियां बनाती है। क्या बकवास कर रहे हो? कितने घटिया इंसान हो तुम। जानवर हो तुम, जानवर। जानवर? मैं जानवर हूं? पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद क्या आज इतनी कमजोर हो गई है जो छोटे मोटे झगड़ों से हिंसा में बदल जाए और जिसमें किसी की जान चली जाए। विजय की गलत मानसिकता, अनैतिक व्यवहार और कोमल के लिए बढ़ते पागलपन ने उसकी पत्नी की जान ले ली। लेकिन क्या इनकी कहानी यहीं खत्म होने वाली थी या भी और भी कुछ था जो होना बाकी था? आइए देखते हैं। साहब, मेरी बीवी का कहीं पता नहीं चल रहा है। न जाने कहाँ चली गई हो। प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। तुम्हारा उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था? नहीं नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। मंगलवार को तो मैं उसको घर पर छोड़कर दुकान का माल लाने चला गया था। फिर वापस आया तो वो घर पर नहीं थी। मुझे लगा मायके चली गई होगी। मायके पता किया तो वहां भी नहीं थी। हो सकता है तुम्हारी बीवी का किसी के साथ कोई अफेयर या चक्कर। नहीं नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, बाबूलाल, मेरे पीछे से वही मेरे घर पर आया जाया करता था। बाबूलाल? जी। बोलो, तुम्हें क्या बोलना है बाबूलाल? रिक्शा चलाता हूँ साहब। 30,000 का कर्जा दिया मैंने इस आदमी को साहब, और पिछले हफ्ते साहब इसने मुझे घर बुलाया और 5,000 रुपए दिए। मंगलवार को साहब इसकी बीवी ने मुझे घर बुलाकर ये कंगन और 6,000 रुपए दिए साहब। कहा कि जब आओगे पैसे लेके जाना और ये कंगन हमें वापस दे देना। साहब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता साहब, सच कह रहा हूं। अच्छा, बोलिए, आपको कुछ बोलना है बाबूलाल के बारे में? क्या बाबूलाल सही बोल रहा है? सर, ये बाबूलाल ने जो कहा है ना, वो बिल्कुल सच है। मंजू ने मुझे फोन किया था पैसों के लिए और बोल रही थी कि बाबूलाल सुनने को तैयार नहीं है। तो सर,
मैंने उसे ऐसा करने को कहा। बाबूलाल की सारी डिटेल्स नोट कर उसको जाने दो। जी साहब। और विजय को अंदर डालो, सब बकेगा। जी। जीजा जी आप? हाँ, वो पुलिस ने छोड़ दिया मुझे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। पर जीजा जी गाजियाबाद? हाँ, गाजियाबाद। मुझे पुलिस ने बताया कि मंजू के फोन की लोकेशन उन्होंने गाजियाबाद के आसपास ही ट्रेस की है, लेकिन वो वहां क्यों गई? न जाने किस हाल में होगी, किसके साथ गई होगी। अच्छा, अब समझ आया। उस दिन दीदी ने बिना कुछ बोले अचानक मुझे यहाँ वापस क्यों भेज दिया। आप ना चिंता मत कीजिए जीजा जी, दीदी मिल जाएंगी। न जाने किसके बहकावे में आकर मैंने न जाने क्या गलती की थी जो। जीजा जी आप अपने आप को मत कोसिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का पता नहीं है, तुम यहाँ बैठे हुए हो। मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। पापा तुम चुप रहो, तुम नहीं जानती है कितना बड़ा कमीना है। और खबरदार अगर तूने दोबारा उससे बात करने की कोशिश की तो। बहुत जल्द तू इस घर में अपनी मरी हुई बहन की जगह लेगी और मैं जीजा जी यहाँ क्यों बुलाया मुझे? मैं दरअसल तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था कोमल। वो मैं प्यार पापा के बारे में ना मैं जानती हूँ जीजा जी, आप प्लीज पापा की बातों का बुरा मत मानिए। वैसे भी दीदी को लेकर वो बहुत परेशान है। सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं, पूरा पूरा दिन दीदी को ढूंढने में लगा देते हैं, रात को बहुत देर आते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो मैंने उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना है। दरअसल मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मंजू के जाने के बाद ऐसा लगता है जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है जीजा जी, जिंदगी अभी बहुत बाकी है, बहुत कुछ बचा है जिंदगी में। देखो कोमल, अब जो भी है वो तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में मैं क्या कर सकती हूँ जीजा जी? देखो कोमल, मंजू की जगह सिर्फ तुम ले सकती हो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं प्यार करता हूँ तुमसे। जीजा जी क्या बात कर रहे हो आप? आप शादीशुदा हो, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो आप? और वैसे भी मेरी शादी होने वाली है ना। उसको भूल जाओ, छोड़ दो उसे। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। जीजा जी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और ये क्या बकवास करे जा रहे हैं आप? आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। पागल वागल तो नहीं होगे ना? मेरी बात सुनो कोमल, देखो जीजा जी तुम समझ नहीं रही हो बात को। जीजा जी आप कोमल, छोड़िए मुझे। मेरी बात सुनो कोमल। नहीं जीजा जी, जीजा जी छोड़ो मुझे। आप पागल हो गए हो क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो?
जीजा जी, मुझे आपसे मिलना था। आप कल सुबह घर आ सकते हैं? हाँ, आता हूँ। सॉरी जीजू, मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। नहीं नहीं, गलती तो मेरी है कोमल। मुझे ही तुम्हें ये सब अचानक नहीं कहना चाहिए था। चलो जो हुआ भूल जाओ उसे। मैं ना आपके प्यार को नहीं समझ पाई, लेकिन अब मैं समझती हूँ। सच सच कह रही हो कोमल? नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। लेकिन जीजू, एक बात सोचो, अगर हमारी शादी के बाद दीदी वापस आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, वो वापस नहीं आएगी। आपको कैसे पता वापस नहीं आएंगी? अरे बस नहीं आएगी, पता है। आप मुझ पे विश्वास करते हैं ना जीजा जी? हाँ, विश्वास तो करता हूँ। तुम मुझसे इतना प्यार जो करती हो ना, तो बताइए ना। अच्छा, कसम खाओ कि राज तुम किसी को नहीं बताओगी। हाँ, मेरे साथ की कसम खाओ। मैं कसम खाती हूँ, किसी से नहीं बोलूंगी। मैंने मंजू को मार डाला तुम्हारे प्यार के लिए। हाँ कोमल, मैं उससे घर गया तो मैंने आदमी को बाहर निकलते हुए देखा। मैंने पूछा मंजू से, मंजू ने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा कोई नहीं आया था। उसी बात पे हमारा झगड़ा हुआ। मैं उसके पास गया, देखा तो मर गई थी वो। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, समझ नहीं आया। मैंने फिर उसे कार्टून में भर के सीने गाड़ दिया। लेकिन किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुमसे प्यार करता हूं ना, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब हम दोनों यहां से कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ, किसी ऐसी जगह जहां हमें कोई ना जानता हो। वहां पर जाकर हम अपनी एक दुनिया बसाएंगे। हम आज ही यहां से निकल जाएंगे। चलो, हाँ, इससे पहले कि तुम्हारे पापा यहां पर आ जाए, हम यहां से निकल जाएंगे। चलो चलो, अभी चलो। हाँ, हम दोनों चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। रुको, दोनों नहीं, तुम जाओगे। तो बताती हूँ कहाँ जाओगे। देखो। अच्छा, कसम खाओ कि राज तुम किसी को नहीं बताओगे। मैंने मंजू को मार डाला। तुम्हारा पूरा कन्फेशन जिसके कहने पे मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया। अब देखती हूँ तुम्हें सजा दिलाने से कौन रोक सकता है। मुझे कौन बचाएगा? हाँ। ये सोच कि तुझे कौन बचाएगा? मुझे धोखा देगी तू? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। आज सारी कहानी खत्म कर दूंगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। ये है पागलपन। देख तू मेरा पागलपन। हाँ, पागल बोलेगी मुझे। देख, ये ले, मैं भी पागल हूँ। देख। आइए साहब, आइए। जैन साहब, वो जो केस है उसमें लड़के की तो डेथ हो गई है,
लड़की भी 60% जल चुकी है, लेकिन खतरे से बाहर है। होश में आने के बाद उसका बयान ले लेना। जी सर। रुक। अरे सुनो, एम्बुलेंस को फोन करो। पुलिस ने समय पर पहुंचकर कोमल की जान तो बचा ली, लेकिन उसके शरीर और मन पर जो जख्म लगे थे उसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि कोमल ठीक होकर इस सदमे से बाहर निकलकर अपने कंप्यूटर का कोर्स पूरा करेगी और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। विजय जैसे लोग अपने घटिया मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। कोमल जैसी लड़कियों को इनसे अलर्ट रहने की जरूरत है। विजय ने अपना एक गुनाह छुपाने और कोमल को पाने की जिद में दूसरा अपराध कर दिया। वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां उसे अपने ही हाथों से अपनी जान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन सारी घटनाओं के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ विजय की गलत मानसिकता। हमें जरूरत है ऐसे लोगों से अलर्ट रहने की। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।